नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान फ्रांस के लोगों का दिल जीत लिया है। राजधानी पेरिस से जो दृश्य नजर आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ ही फ्रांस के लोग भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा, तो फ्रांस में सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खूब सराहा। फ्रांस के मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने और उनके दौरे के महत्व से जुड़ी खबरों को काफ़ी कवरेज मिली है। फ्रांस में हालिया दंगों के बाद मोदी के रूप में आए पहले विदेशी नेता के स्वागत में फ्रांस की सरकार ने पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं। फ्रांस के आम लोग भी पेरिस पहुंचे भारतीय मीडिया के साथ बातचीत के दौरान भारत और फ्रांस के करीबी रिश्तों पर बात करने के अलावा वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रभावी नेतृत्व की जमकर सराहना कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि फ्रांस से मिले सर्वोच्च सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री को अब तक 14 देशों के सर्वोच्च सम्मान हासिल हो चुके हैं और ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हो गए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार आज लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारतीय दल से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद भारतीय समयानुसार लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ब्राउन पिवेट द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। इसके बाद भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:15 बजे प्रधानमंत्री विभिन्न विचारकों से मुलाकात करेंगे। भारतीय समयानुसार रात लगभग 8:30 बजे प्रधानमंत्री एलिसी पैलेस में औपचारिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और प्रेस वक्तव्य होगा। भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री भारत फ्रांस सीईओ फोरम में भी हिस्सा लेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि गुरुवार को पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों ने एलिसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज का आयोजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में मैक्रों के साथ अपनी तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और लिखा, मैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों का मुझे एलिसी पैलेस में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कला केंद्र में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भुगतान प्रणाली यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच सहमति बनी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहां इसका उपयोग किया जा सकेगा और भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब फ्रांस में स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाई के बाद 5 वर्ष का कार्य वीजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही भारतीय पर्यटक एफिल टावर के पास यूपीआई का उपयोग कर रुपए में भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के इस्तेमाल को लेकर फ्रांस के साथ एक समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत एफिल टावर से की जाएगी और अब भारतीय पर्यटक एफिल टावर में यूपीआई प्रणाली के जरिए रुपए में भुगतान कर सकेंगे। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों या महीनों में फ्रांस में महान तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मोदी ने कहा कि फ्रांस ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दीर्घकालिक 5 साल का वीजा देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है। मोदी ने कहा, आज प्रत्येक रेटिंग एजेंसी कह रही है कि भारत एक उज्ज्वल स्थान है। अब आप भारत में निवेश करें, यही उपयुक्त समय है। जो लोग जल्दी निवेश करेंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा। मोदी ने फ्रांस के साथ कम से कम 4 दशक पुराने अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी याद किया, जब वह 1981 में अहमदाबाद में अलायंस फ्रैंचाइज सेंटर के पहले सदस्य बने थे। प्रधानमंत्री ने कहा, फ्रांस से मेरा लगाव काफ़ी पुराना है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। लगभग 40 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में फ्रांस का एक सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया गया था और उसी केंद्र के पहले सदस्य आज आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में अपने फ्रांसीसी समकक्ष एलिजाबेथ बोर्न और सीनेट अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर के साथ बैठकें की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ भारत की दीर्घकालिक और समय पर खरी उतरी रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री बोर्न ने स्वागत किया। मोदी के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अपनी पहली बैठक में मोदी ने सीनेट अध्यक्ष लॉर्चर के साथ सार्थक बैठक की और दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया तथा कई क्षेत्रों में भारत फ्रांस सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद मोदी ने प्रधानमंत्री बोर्न से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।
मोदी ने पेरिस में होटल में पहुंचने के बाद बच्चों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। होटल के बाहर इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के उत्साही सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए। मोदी ने कहा, पेरिस में भारतीय प्रवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दुनिया भर में हमारे प्रवासियों ने अपनी पहचान बनाई है और उनके परिश्रम और मेहनती प्रकृति की प्रशंसा की जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।